हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद बीके गहलोत। हम टेंस पढ़ रहे थे। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस के चारों भाग पढ़ चुके हैं और आज हम सिंपल पास्ट टेंस या इसको कह सकते हैं अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स लर्न विद मी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल पास्ट टेंस। हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हम टेंस जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। तो आज हम सेकंड टेंस स्टार्ट करने वाले। इसका नाम है पास्ट सिंपल टेंस या इसको अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ने से पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। यानी कि हम हिंदी वाक्यों को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस सिंपल पास्ट टेंस का है या प्रेजेंट टेंस का है या और किस किस टेंस का है, ये हम कैसे पता लगाएं। तो चलो सबसे पहले इसकी देख लेते हैं हम पहचान। तो वो है 1 मिनट। ओके, यस। यस, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में क्या आ रहा है, आ, ई और ए की मात्रा आ रही है। आ, ई और ए की मात्रा आ रही है। ठीक है, आई ए आया ये आए जरूर नहीं है। आई ए आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन आ, ई और ए की मात्रा आएगी। जैसे कि मैंने खाना खाया, आ की मात्रा। वह विद्यालय गई, ई की मात्रा। हम विद्यालय गए, ए की मात्रा। तो इनमें आ, ई और ए की मात्रा आ रही है। इसका मतलब कि वो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप सबसे पहले हम इसके सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे। यानी कि जब ऐसे वाक्य दिए हुए होते हमारे पास, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएं, हम इसको इन वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करें, इंग्लिश में कैसे बदले हम इसको। तो देखिए वर्ड, इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, इसके बाद इसमें आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म, डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म होती है वर्ब की। तो हम टेंस सेकंड पढ़ रहे हैं। पहला प्रेजेंट टेंस था, सेकंड नंबर पे था पास्ट टेंस और तीसरे नंबर पे फ्यूचर टेंस। तो जब हम सेकंड टेंस पढ़ रहे हैं तो हम उसमें वर्ब भी कौन सी लगाएंगे, सेकंड ही लगाएंगे। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें आएगी। और तीसरा जो है वो ऑब्जेक्ट उसके बाद में आएगा। ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम इसके एग्जाम्पल में देखेंगे। कई बार ऑब्जेक्ट आता है, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कई बार उसकी जगह प्रेडिकेट भी आ सकता है। तो वाक्य हमें कैसे बनाना है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म तो होगी ही होगी। सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म तो होगी ही होगी। तो हम इसको देखते आगे। यस, अब देखिए सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या हो सकता है। किसी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के रूप में ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, आई, वी, दे, यू, ये सब प्रोनाउन है। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। इसके अलावा कोई नाउन यानी कोई नेम भी हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अगर लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो शी आएगा, और कोई निर्जीव वस्तु या प्राणी है तो उसके लिए इट आता है। और आई यानी कि मैं, वी यानी हम, दे यानी कि वे, और यू यानी तुम। और नाउन यानी कोई भी व्यक्ति का नाम आ सकता है, इसमें वस्तु का नाम वगैरह आ सकता है। वो हम इसके एग्जाम्पल जब देखेंगे तब इसमें आते रहेंगे। आप घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। आप इसको देख के घबराइए मत। देखिए नेक्स्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में जैसे कि वेंट। वेंट की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो गो होती है, गो, वेंट, गॉन। केम फर्स्ट फॉर्म होती है कम यानी आना, केम यानी आया। और फिर थर्ड फॉर्म इसकी कम, केम, कम, COME। ये सेंग यानी गाना, गाया। ठीक है ना, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी वो सिंग, सेंग, और थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG। रीड, रेड, रेड। रीड होती है फर्स्ट फॉर्म, रेड होती है सेकंड फॉर्म, और रेड थर्ड फॉर्म होती है। प्ले यानी खेलना, तो प्ले, प्लेड ये सेकंड फॉर्म है,
और प्लेड थर्ड फॉर्म होती है इसकी। रन, रैन, रन। तो फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी रन, RUN, सेकंड फॉर्म रन, रैन, RAN, और थर्ड फॉर्म होती है रन, RUN, रन, रैन, रन। ठीक है। और एक और ये नीचे वो रोट, क्या लिखा हुआ है? रोट। तो रोट यानी कि लिखा। ये फर्स्ट फॉर्म इसकी जो होती है वो होती है राइट। राइट, रोट, रिटर्न। राइट, रोट, रिटर्न। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है उसने लिखा। उसने लिखा। अब इसमें एक तो सब्जेक्ट है और एक है ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जरूर नहीं, मैंने कहा था आपको कि जरूर नहीं है कि सभी वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट हो। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो उसने यानी कि ही, और लिखना, काम क्या किया उसने? लिखना, मतलब ये वर्ब है। तो लिखने की सेकंड में मैंने बताया था रोट। तो ही रोट यानी उसने लिखा। ही रोट, उसने लिखा। आगे देखें। अब इसमें हमने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। उसने एक पत्र लिखा। तो उसने सब्जेक्ट है, लिखना वर्ब है, और ये एक पत्र ये है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अब सबसे पहले मैंने बताया था सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, और ए लेटर ऑब्जेक्ट। तो ही रोट अ लेटर। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे वाक्य और बढ़ गया। उसने कल एक पत्र लिखा। तो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, साथ में टाइम भी दिया हुआ है। टाइम भी दिया हुआ है। तो जब भी टाइम भी दिया हुआ होता है, टाइम सबसे लास्ट में आता है। टाइम को सबसे लास्ट में, यानी कि इंग्लिश में वाक्य बनाने का फॉर्मूला ऐसे ही होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आते ही है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में जो भी वर्ब आते जाएंगे वो बीच में जुड़ते जाएंगे। जैसे प्लेस आता है, प्लेस उसके बाद आएगा, और सबसे लास्ट में टाइम आता है। ठीक है। तो टाइम सबसे लास्ट में आएगा, यस्टरडे। तो इसका वाक्य बन जाएगा ही रोट अ लेटर। ये हम इतना पहले पढ़ चुके थे। अब इसमें ये नया वर्ड जो आया, टाइम आया है कल, तो उसके लिए बोलेंगे यस्टरडे। यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे नहीं बोलना है इसको, यस्टरडे। जिस आर के पीछे अगर कोई, क्या कहते हैं अपन हिंदी में स्वर कहते हैं, और इंग्लिश से क्या बोलते हैं इसको अपन? वोवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोवल। तो जिस आर के पीछे कोई वोवल नहीं होता है तो उसको, आर को नहीं पढ़ा जाता, तो इसको यस्टरडे बोलेंगे। ठीक है। तो उसको और एग्जाम्पल देखेंगे हम, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। आपको कोई टेंशन, घबराने की बात नहीं। आप इसको, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सुनते रहिए और वाक्यों को देखते रहिए। अब मैंने गाया, आई सब्जेक्ट है, और गाना ये वर्ब है, और गाने को बोलते हैं सिंग। और यहाँ पे अपन पास्ट सिंपल टेंस पढ़ रहे, तो गाने की सेकंड फॉर्म होती है संग। संग, SANG। ठीक है। तो वाक्य बन जाएगा आई सेंग। आई सेंग। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट भी जोड़ेंगे। ठीक है। तो मैंने एक सुंदर गाना गाया। तो मैंने सब्जेक्ट है, गाया वर्ब है, क्या गाया उसने? एक गाना, ये है ऑब्जेक्ट। गाना क्या है? ऑब्जेक्ट। और एक सुंदर गाना, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट को और भी मॉडिफाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो नाउन होती है ना, सॉन्ग, गाना एक नाउन है, तो जो नाउन से पहले आता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव भी यानी कि एक सुंदर गाना, ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा। इसमें क्या होगा? ज़्यादा काटछाट होगी। देखिए, यानी कि ये है सब्जेक्ट, वर्ब, और एक सुंदर गाना, ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये पूरा है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो मैंने को बोलेंगे आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी इसके बाद में, तो सेंग। अब क्या गाया? एक सुंदर गाना गाया, तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इसके पीछे फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है ना। इंग्लिश के किसी भी वाक्य के अंत में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। तो
आई संग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, मैंने एक सुंदर गाना गाया, मैंने एक सुंदर गाना गाया। तो आई सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक सुंदर गाना, ऑब्जेक्ट है और कल टाइम दिया हुआ है। तो वही सबसे पहले सब्जेक्ट V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, और फिर सबसे लास्ट में आएगा टाइम। तो आई सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यस्टरडे, आई सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यस्टरडे। मेरे पीछे पीछे बोलते रहिए, मैंने एक सुंदर गाना गाया। तो आई सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग यस्टरडे, आई सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों को बनाने का तरीका। ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा है इसके, ये सब क्या थे? अफर्मेटिव वाक्य थे। अफर्मेटिव वाक्य क्या होता है? जिसमें अपन बोलते हैं अपन स्वीकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जिस हिंदी वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं करते हैं वो होता है अफर्मेटिव वाक्य, और जिसमें नॉट का प्रयोग हो जाता है उन वाक्यों को बोलते हैं अपन नेगेटिव। तो इसके बाद हम नेगेटिव वाक्य भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज क्या सीखा एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। कि हमने आज पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इनडेफिनेट टेंस। अब आपको मेरे साथ में बोलते रहना है, समझना है पूरा। अब मैं वापस आपसे पूछूंगा भी, ठीक है? तो सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि ये सेकंड टेंस है। फर्स्ट तो प्रेजेंट टेंस होता है और सेकंड क्या होता है? पास्ट टेंस। तो ये सेकंड टेंस है, इसलिए हमने इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। सेकंड टेंस है इसलिए हमें क्या करना है? इसके अंदर वर्ब की सेकंड टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज करना है। सेकंड टेंस तो सेकंड फॉर्म, सेकंड टेंस सेकंड फॉर्म, ये याद रखना है। बस आपने इतना सीख लिया तो आप पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस पूरा समझ गए। यानी कि हम सेकंड टेंस पढ़ रहे हैं इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, बार बार बोलते रहिए बस, सेकंड टेंस तो सेकंड फॉर्म, सेकंड टेंस तो सेकंड फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है वर्ब का, सॉरी सेंटेंस बनाने का, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव के लिए। और सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, आई, वी, दे और यू, या फिर कोई भी नाउन या नेम हो सकता है। वर्ब के रूप में सेकंड फॉर्म के रूप में, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो इसमें वेंट, केम, सेंग, रेड, प्लेड, रैन और रोट, ये सब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वेंट यानी गया, केम यानी आया, सेंग यानी गाया, रेड यानी पढ़ा, प्लेड यानी खेला, रैन यानी दौड़ा और रोट यानी लिखा। तो ये सब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और हमने इसके एग्जाम्पल देखे। ये सब एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल लिखने हैं। उसने लिखा ही रोट, फिर उसने एक पत्र लिखा तो ही रोट अ लेटर। उसने कल एक पत्र लिखा तो ही रोट अ लेटर यस्टरडे। यानी जो भी एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ते जाएंगे वो पीछे जुड़ेंगे। जो भी एक्स्ट्रा वर्ड इंग्लिश वाक्य के अंदर, सॉरी हिंदी वाक्य में जुड़ रहा है वो इंग्लिश के अंदर लास्ट में जुड़ेंगे, और सबसे लास्ट में टाइम आता है। नेक्स्ट देखे, फिर मैंने गाया तो आई सैंग, मैंने एक सुंदर गाना गाया तो आई सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और फुल स्टॉप, आई सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। नेक्स्ट, मैंने कल एक सुंदर गाना गाया तो आई सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यस्टरडे, आई सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यस्टरडे। ठीक है, तो ये आपको काम कॉपी के अंदर लिखना है। इसके अलावा मैं आपको एक और वाक्य लिखवा रहा हूँ। मैं आपको एक और वाक्य, मतलब एक नहीं, मैं दो वाक्य बोल रहा हूँ आपको खुद को लिखना है। ठीक है, तो वाक्य लिखे आप, मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है। ठीक है ना, या मैं लिखवाऊँ आपको? हाँ बताइए। चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ, आप लिखिए। ठीक है ना, पहला वाक्य लिखिए आप। तो फर्स्ट वाक्य लिखिए, मैंने काटिए इसको, तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया। लिखिए, मैं लिखवा देता हूँ। तुमने खाना खाया।
सेकंड वाक्य लिखिए, हम गए, हम गए। ओके, तो तुमने खाना खाया और हम गए, इन दो वाक्यों को आपको प्रैक्टिस करनी है और इन दोनों को इंग्लिश में बदलना है, वो लिखना ही है। ये आपका क्लास वर्क आपका वो हो गया, और ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। दो वाक्य, पहला तुमने खाना खाया, ओके, तुमने खाना खाया, और सेकंड वाक्य हम गए। इसमें मैं बताता हूँ आपको, ये